हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं दीवान शाह पर और आपको बता दूं कि दरगाह दीवान शाह के उस तरफ का एरिया, वहां पर एक सर्वे नंबर 70 एक जगह है जिसको लोग कहते हैं कि वो कब्रिस्तान हुआ करता था और शायद अभी भी है, बट वहां पर अभी दफनाने का काम नहीं होता। तो आरोप है लोगों का कि उस जगह पर कुछ लोगों ने वहां पर केबिन, फिर केबिन के बाद से अब वहां पर बांध काम शुरू कर दिया है। अब उसके ऊपर लेटरबाजी हुई, लेटरबाजी होने के बाद तहसीलदार ने इन्वॉल्वमेंट लिया, नगर पालिका ने इन्वॉल्वमेंट लिया, सिटी इंजीनियर को इन्वॉल्व किया गया, उनसे चीज़ें मांगी गई कि बताइए वो जगह वाकई में कब्रिस्तान है या नहीं। तो उनके लेटर पे हमने जो देखा कि ऐसा था कि नहीं, शायद यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। उसके बाद नगर पालिका ने जो वहाँ पर इलीगल तौर पर चीज़ें बन रही है, नगर पालिका ने उनसे डिटेल मांगी कि आप बताइए कि आप जो बांध काम है, जो भी काम कर रहे हैं, उसका पेपर आपके पास है या नहीं, परमिशन है या नहीं। तो उन्होंने जो सबमिट किया वो कुछ अलग अलग पेपर थे। सर्वे नंबर 70 की जगह 41/1 ऐसा कुछ पेपर मैंने देखा कि उन्होंने सबमिट किया है। अब मैं आज जहां पर आया हूं, आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रहबर रशीद जी, इन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि वो जो जगह है वो कब्रिस्तान की ही जगह है और उन्होंने वहां पर अवैध तरीके से कब्जा करके वहां पर इलीगल बांध काम शुरू कर दिया है। तो उनका ये आरोप है और हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। अब वो और कुछ डिटेल्स बताना चाहते हैं, आइए जानते हैं वो क्या है। इससे पहले भी हमारे ड्राइवर भाई और विजय कामले साहब लोग सब मिलके लड़े। हाँ। उसके बाकायदा उसके ऊपर एफआईआर भी हुई 12 लोग के ऊपर। हाँ। और उसके बाद तहसीलदार की तरफ से कब्रिस्तान घोषित भी हुआ उनके लेटर पे। हाँ। ये कब्रिस्तान का तहसीलदार साहब ने लेटर दिया है। जी। ये लेटर है। लेटर में स्पष्ट हो गया कि वो कब्रिस्तान है। उसके बाद जो लोग भी वहाँ पे कब्जा कर रहे या बांध काम कर रहे जो भी है, उनके ऊपर गुना दाखिल करना और कार्रवाई करने का उप आयोग को आदेश दिया गया था, पत्र दिया गया। तहसीलदार ने उनको दिया। हाँ, तहसीलदार ने 20/3 को बाकायदा लेटर देके किया था कि कार्रवाई करो और गुना भी दाखिल करो। हाँ। लेकिन हमारी भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारी इतने, अब इनको क्या बोलूं, कि उनको ये पत्र का भी एहसास नहीं हुआ कि उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। फिर उसके बाद ये तो उनका काम। फिर मैंने भी 25/2/2026 यानी मैंने भी वो टाइम से लेटर दे रहा हूँ कि वहाँ पे केबिने बन रही है, हाँ। कब्जा हो रहा है, उस पर कार्रवाई किया जाए। इसका कोई पेपर है कि वो जगह जो है वो कब्रिस्तान की है? हाँ, देखो मैं आपको पेपर देता हूँ। जी। ये नक्शा है। जी। नक्शे में आप देखो, ये नक्शे में ये तालाब है, तालाब के ऊपर सर्वे नंबर 70 लिखा है। बराबर। ये पूरा यहाँ से वहां तक 70 जो है कब्रिस्तान है। उसके बाजू में देखो रोड के वो तरफ हाँ। 41 नंबर है। बराबर। कहीं इस पे आपको दिख रहा है कि रोड के वो तरफ 41 नंबर है? नहीं, उधर 24 नंबर है, इधर 70 नंबर, इधर ये तालाब है ये बस। 41 है ना? बराबर। 41 70 में कहीं नहीं है। जी। ना रोड के तरफ है ना वो तरफ, एक तरफ है। उसके बाद भी अगर वहां पे कब्जा हो रहा है या कोई अतिक्रमण कर रहा है, कारपोरेशन को जब तहसीलदार साहब ने लेटर दिया है कार्रवाई करने का और हटाने का, तो उप आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो उसमें लिखा हुआ है, बट जो तहसीलदार ने नगर पालिका को कहा, नगर पालिका ने सिटी इंजीनियर को कहा, फरहान नाचन के लेटर पे उन्होंने साफ साफ लिख कर दिया है कि वो कब्रिस्तान है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये उनके लेटर में लिखा हुआ है। अगर फरहान नाचन ने ऐसा लिख के दिया है तो हाँ। मेरा बार बार आरोप है, हाँ। फरहान नाचन के पास डिग्री नहीं है, वो 10वीं पास है। जब उसके पास जो कोई डिग्री नहीं है, वो कुछ वो कर नहीं डिग्री सकता से है। जमीन का क्या लेना देना, नहीं क्योंकि नहीं जमीन नहीं का नहीं रिकॉर्ड तो वो नहीं नगर पालिका नहीं से नहीं निकाल नहीं। कर देंगे ना। अब अगर वो ऐसा किया है या लिख के दिया है, हाँ। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है या ऐसा कोई मामला नहीं है, तो शायद फरहान नाचन को ये नक्शा याद नहीं है। नक्शा नहीं दिख रहा है उसको? हाँ। ये नक्शा दिख रहा है कि नहीं? क्या नक्शे में भी उसके पास ये नक्शा नहीं है? उसने कोई अलग से नक्शा बनाया होगा। अगर उसने अलग से नक्शा बनाया होगा तो वो 41 नंबर हमको दिखाए। नक्शे में हमको 41/1 दिखाए। लड़ाई किस बात की, 41 लड़ाई नंबर की, हमको 70 नंबर की? हमके किसी की जमीन से लड़ाई नहीं है। हाँ। और ना हम किसी के पर्सनल जमीन पे जाना चाहते। जी। हमारा जो मकसद है, जो हमारी जो लड़ाई थी, वो वहां पे कब्रिस्तान होना चाहिए। कब्रिस्तान है। ये तहसीलदार ने, ये कब्रिस्तान कब से है वहां पर? देखो ये कब्रिस्तान तो हम बच्चे थे ना, हाँ। जब हम लोग वहां से आते थे ना, तो वहां कब्रें हमको दिखती थी, वहां एक बॉडी भी थी, समझ रहे हो? जी। और जब कलेक्टर ने जब सर्वे किया था 1970 में, तो भी वहां पे कब्र थी। अच्छा। उसके बाद भी जो टेलार बना था वहां, तब भी कब्र थी। जब तहसीलदार ने स्पष्ट कर दिया कि वो कब्रिस्तान है, तो कौन इस नहीं, आदेश को तहसीलदार क्यों ने नहीं क्लियर माना? नहीं किया ना, नहीं, तहसीलदार ने तहसीलदार, नगर पालिका को पूछा है। नहीं 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 नहीं, नगर पालिका को नहीं पूछा है। नगर तहसीलदार ने बाकायदा 7 सितंबर 2010 और शासन पत्र 10 अक्टूबर 2013 के अनुचित कन्नत कार्यालय लिया, यानी जो कलम है, इसके तहत कार्रवाई करने को बोला है। ओके, तो ये ये कार्रवाई क्या है कि कौन किस करेगा बात? कार्रवाई? इनको दी है उप आयोग को कार्रवाई करने के लिए। तो उपायुक्त ने कार्रवाई की, इसके ऊपर कुछ हुआ मामला? अगर उप आयोग कार्रवाई करते तो ये मामला आता सामने। मिला? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है और ना ही कोई तरीके से उनके तरफ से कोई कार्रवाई करने का हमको वो मिल रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। ऐसा अभी तक उनका नहीं है। और अगर
ये कार्रवाई इनको शायद ये नहीं पता होगा कि ये मामला हाई कोर्ट में है। अच्छा। साथ गलत फहमी में जीर होगी। हाँ। इससे पहले भी हमने बताया है कि ये मामला हाई कोर्ट में है। अच्छा। और हाई कोर्ट में जब पैरवी करना शुरू करेंगे तो उस टाइम ये इसके लिए नहीं जाएंगे कि वहां पे किसने बांध काम किया, किसने क्या बनाया, हम उसके लिए नहीं जाने वाले। हाँ। हम ये देंगे कि हमने इतनी अर्जी दी है, इसके बाद भी कारपोरेशन के उप आयोग ने कोई कार्रवाई और प्रभाग अधिकारी बीट निरीक्षक ने नहीं किया। बट इनके उनका ऊपर हमारा मांगनी रहेगी कि इनको सस्पेंड किया जाए, 5 साल के लिए गुना दाखिल करने का आदेश दिया जाए और 50 लाख जुर्माना लगाया जाए। कौन है यहाँ का प्रभाग अधिकारी? ये प्रभाग किस में आता है? 3 4 4 में आता है। 4 में आता है। तो उसका अधिकारी कौन है? किसको बोला आप लोगों ने? अभी हमने जो अभी नए नए जो तोड़फोड़ करते, क्या नाम है उनका, अरविंद घोगरे। हाँ। उनको हमने बार बार उनको व्हाट्सएप पे पूरा लेटर उनको सब कुछ भेजे, नक्शा भी भेजे, उसके तरफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। तो ठीक है, अगर उनको नजर नहीं आ रही है और अगर जो आपने बताया कि फरहान नाचन ने कहा इसमें कुछ 41 ये सर्वे में वो नहीं है, तो अभी हम वो भी कागज निकालेंगे और उस पर फरहान नाचन की साइन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 41 नंबर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है? अच्छा, 41 ये भी तो हो सकता है। हमने 41 पे जाना ही नहीं है, हमको 41 से लेन देन नहीं है। हमारी नगर पालिका ने एक लेटर दिया है इनको कि आप जो भी बांध काम कर रहे हैं उसकी परमिशन है या नहीं, उसकी डिटेल सबमिट कीजिए। मैंने वो पेपर देखा, तो जो भी वहां पर आप लोगों का जिस पर भी आरोप है, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए जहां पर 41/1 ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने देखा। ये क्या मामला है? आप बात कर रहे 70 नंबर की, वो बात कर रहे 41/1 की, ये क्या मामला है? इसमें नक्शे में कहीं 70 नंबर के पास है क्या? नहीं है। 41 नंबर रोड के वो उस पर है। तो फिर ये इसका क्या संबंध है? 70 नंबर से 41 का क्या संबंध है? नगर रचना के इंजीनियर ने आके वहां देखा, नक्शा वो लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे, देखने के टाइम उनको कुछ नजर आया, क्योंकि जो अधिकारी आपने बताया फरहान नाचन, उसके पास जब डिग्री नहीं है तो मैं उसको इंजीनियर बोलूंगा नहीं। जब तक वो डिग्री लोगों को क्लियर करे पब्लिक के सामने आके कि मेरे पास ये डिग्री है और आस्था बनाए क्लियर करे कि ये डिग्री है और ये पढ़ाई किए है और इनको शासन ने मंजूरी दिया है, तो ये जब तक ले नहीं करेंगे हम उसकी मान्यता, उसके लेटर का और उसके आदेश का कोई मान्यता रखते नहीं है। बट वो नगर पालिका में एक पद पर है, तो मान्यता तो रहेगी ना उनकी, कैसे नहीं रहेगी? नगर पालिका जो पद दी है उससे हमको क्या लेन देन है? उसकी मूल नियुक्ति पद है रोड कामगार की, वो बात करे। अगर मेरे को कोई कमिश्नर का पद दे देगा और मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी मनमानी करूंगा तो चलेगा? तो आप कमिश्नर रहेंगे तो कर सकते हैं, चलेगा? ऐसा कोई मामला नहीं है। यही तो संविधान ने कानून बनाया है कि सबको कानून के दायरे में रह के काम करना है। बिल्कुल, कोई अपनी मर्जी से रह के काम नहीं कर सकता। तो जब सर्वे नंबर 70 में रोड के वो तरफ 41 है तो फिर 70 में क्यों मेंशन किया जाए? तो फिर नगर पालिका उस चीज को क्लियर क्यों नहीं कर रही है? अगर जब वो सर्वे नंबर 70 है कि वो कब्रिस्तान है, चीजें है, तो नगर पालिका आनाकानी क्यों कर रही है फिर वहां पर? अच्छा, मेरे क्या है मामला? खाली एक ही सवाल का जवाब चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उप आयोग साहब इस पत्र का खुलासा करे पब्लिक के बीच में, हाँ, कि आपको तहसीलदार साहब ने जो पत्र दिया है उसके ऊपर आप क्या एक्शन लिए, बस इसका एक्शन करे। वो जमीन हमको क्लियर करके दे, जमीन को बाकायदा बाउंड्री मार, तो वो बोलेंगे हमने ये एक्शन लिया कि हमने सामने वाले को नोटिस दे दिया कि भाई तुम साबित करो कि तुम लीगल बना रहे हो कि इलीगल बना रहे हो। बस नोटिस से सवाल संबंधित नहीं है, हमको सवाल ये कि जो तहसीलदार ने पत्र दिया है, हाँ, ये जमीन स्पष्ट क्लियर करे, ये 70 नंबर जमीन कहाँ है, हाँ, इसके ऊपर बाउंड्री मार के दे, हाँ, पूरी एक्वायर करके दे और ताबे में ले, हाँ, हमको दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये उप आयोग जवाब देंगे ना। आप ये सवाल हमारे आईएएस कमिश्नर साहब से पूछो कि जो तहसीलदार साहब का जो पत्र आया, हाँ, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये जो सर्वे नंबर है 70, इसका कोई 7/12 कोई कुछ है, इसका कोई कि ये जगह किसके नाम पर है, कौन है वो? ये देखो, ये 7/12 है, ये मेरा है क्या? ये ऑनलाइन निकल रहा है। अच्छा, ये ऑनलाइन है जी। जब इधर पे एकदम स्पष्ट लिखा है कि समशान भूमि है, तो फिर इसके ऊपर क्यों लोग को आपत्ति है? अच्छा, आपत्ति किस चीज की है? अच्छा, महानगर पालिका की एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं जी, वो भी देख लो। प्रभाग 5 का मीटर, उसके ऊपर भी मेरी कंप्लेंट है, जो मैंने आपको बताया ना 25 फरवरी 2002, उसका भी जो आपने लेटर दिया, हाँ, वो मैं इस पे वो भी बता दे रहा हूँ कि कारपोरेशन की तरफ से क्या खेल चल रहा है कब्रिस्तानों के ऊपर। और सिर्फ यही एक कब्रिस्तान नहीं, एक और कब्रिस्तान जो हिंदुस्तानी मस्जिद के ठीक सामने, वो ट्रायंगल वाला, लोग उसको बोलते हैं कि वो भी कब्रिस्तान है, मगर आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो वहाँ पर बाकायदा बिजनेस हो रहा है, दुकानें बन गई हैं। तो उस पर जो भिवंडी शहर के सोशल वर्कर दिलशाद मोमिन, उन्होंने उसके ऊपर कुछ बातें कही है कि वो भी कब्रिस्तान है। उनके पास पेपर है, उनके पास डिटेल है, उन्होंने भी कई सारी बातें कही है और दिखाई भी है। देखिए, देखो, कब्रिस्तान के ऊपर प्रभाग 5 हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने 2554 वक्फ की कब्रिस्तान की जगह है। ये हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने वो जो ट्रायंगल बना हुआ, जो जगह जहाँ पर अभी शॉप बनी हुई है, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, देखो, ये मैंने पत्र में दिया है, वो भी कब्रिस्तान है। वो भी कब्रिस्तान है। मैं आपको उसका कब्रिस्तान का वो भी बता देता हूँ।
किसने वक्फ किया वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद वो घर पट्टी भी दिखा देता हूँ। महानगर पालिका उस जमीन के ऊपर घर पट्टी भी इशू करी है। ये देखो, ये केबिनेट सब बनी है हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने, बराबर बराबर, ये सारी है केबिनें ना। बनी हुई है, सही है। अब ये उनकी घर पट्टी भी है, वो केबिन की, केबिन की। और वो तो जमीन जो है वो कब्रिस्तान वो है, कब्रिस्तान ऐसा है। ऐसा कोई पेपर? कब्रिस्तान चीज आपको दिखा रहा हूँ कि वो जो है कब्रिस्तान के अलावा महानगर पालिका अपना एक्वायर करी है सर्कल के लिए, समझे। अब उसके बाद मतलब वो सर्कल बनेगा, जैसे जैसे हाँ जकात नाके पर बना हुआ है सर्कल, हाँ वैसा बनेगा वो। हाँ, तो अब ओके। उसके बाद भी अगर किसी ने वहां पे अगर घर पट्टी इशू करी है कारपोरेशन, तो अब किस, ये क्या चल रहा है, ये देखो नक्शे में एकदम साफ शब्द में देखो। हाँ, वो T1 कुछ वो मैंने देखा है। देखिए ना, महानगर पालिका का सर्कल है, तीनों तरफ से रोड है। और अब वो बीच उसके में सर्कल हाँ रहेगा, वहां पर कोई दुकान, कोई शॉप, ऐसा हाँ कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं। ओके। अब उसके बाद देखो, ये कब्रिस्तान का पेपर जो आप मांग रहे थे ना, वहां पे हाँ, कब्रिस्तान और पेपर, मैंने कब्रिस्तान का पेपर भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, आप लोग वो पेपर स्क्रीन पर अब देख सकते इसके हैं। ऊपर सब घर पट्टी इशू की गई है। जी। आप बताओ, कब्रिस्तान को कौन खत्म करना चाहता है? मैं तो हमारे तो की लोग हैं। बात करो, कागज कौन दे रहा है, बढ़ावा कौन दे रहा है? अगर आपकी जगह है, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो बढ़ावा कौन दे रहा है? बराबर कारपोरेशन की जगह है, बराबर। कारपोरेशन ने एक्वायर करी है, हाँ शासन की जगह है, हाँ। फिर इसका जिम्मेदार कौन? कौन? बराबर, ये तो यहाँ मैं उनको ही देखना चाहिए। सही है। अगर कोई तो आपकी चीज को बता रहा है, हाँ, आपकी चीज को बता रहा है कि यहाँ पे आपकी चीज है, इसके ऊपर कब्जा कर रहे, उसका जिम्मेदार किसकी है? मतलब कब्रिस्तान की जमीनों पर भी अब करप्शन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं अब। आप कह पूरी नहीं तरीके सकते, से हो रहा है। पूरे हो रहा जगह है, केबिनेट बन गई ना, बन गई है। हाँ, हिंदुस्तानी मस्जिद में पूरे सर्कल पे केबिन बनी कि बनेगी। नहीं? हाँ, घर पूरे पट्टी बनी इशू है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? तो एक्शन तो तब लेगा जब कोई ऑब्जेक्शन डालेगा। कोई जब ऑब्जेक्शन आप डाल ही नहीं रहा, कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन हमने फरवरी से डाल रहे हैं, उसके ऊपर। हाँ दोनों साथ में तो सर्वे क्या क्या रिप्लाई आया फिर आप लोगों अभी को? तक किसी तरीके का कोई रिप्लाई देने को तैयार नहीं है। हमने अभी एक माहिती भी डाला है कि आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, हाँ उसके पुरावे हमको दो। अगर तहसीलदार ने अगर कब्रिस्तान नहीं था तो हाँ। 12 लोग पे FIR क्यों करवाया? अच्छा, 12 लोग पे FIR हुई है वहां पर? हाँ, तो पहले क्या हुई है। रिजल्ट आया उसका फिर? जो भी होगा वो रिजल्ट अपने को मालूम मालूम नहीं। नहीं, हमको ओके। कल इतना पता है कि 12 लोग पे FIR FIR हुई है। वो ठीक है, वो किया तहसीलदार के आदेश पे हुआ। ओके। तहसीलदार ने पत्र भी दिया, हाँ। कारपोरेशन को भी पत्र दिया कि वो कार्रवाई करे। हम्म। अब अगर कारपोरेशन के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हाँ, तो जमीन पे कब्जा कौन करवा रहे? मेरे को इसका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। तो ये जिस तरीके से सर्वे नंबर 70 जो कब्रिस्तान है, हाँ, उस पर जिस तरीके से कॉरपोरेशन ने एकदम अनदेखा और एक लापरवाही भरा रवैया दिखाते हुए पूरी तरीके से आज वहाँ पे कब्जा हो रहा है। हो रहा क्या है, हो गया है। हमारी ये मांग है, क्योंकि हमने जब मुलाकात की तो IAS साहब, हमारे आयुक्त साहब, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद में हमने जो प्रभाग 4 के अधिकारी अरविंद गुगरे सर, उनसे भी हमने जाकर के मीटिंग की, उनसे भी बात की, उनके भी संज्ञान में डाला। मंडे को हम पूरा दिन सारे डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी थे, यहाँ तक कि महापौर साहब से भी हमने मुलाकात की, उनके भी संज्ञान में ये बात डाली। लेकिन अभी तक वो शेठ जज का तेज खड़ा है। आज जब मॉर्निंग में हमारी बात हुई तो प्रभाग अधिकारी कह रहे हैं कि हम सानेसा अधिकारी जो फरहान नाचन, हम उनसे डिटेल मांगे हैं। और फिर जब हमने फरहान से बात की, फरहान इंजीनियर साहब से, हाँ। तो फरहान इंजीनियर साहब का बोलना ये है कि हमारे तक आज तक कोई लेटर नहीं आया। इस तरीके से सिर्फ टाल मटोल। लेटर नहीं आया तो फरहान ने अपना लेटर क्यों दिया फिर उसके ऊपर? ये लेटर जो है ये आप देखे होंगे, ये मार्च में जी। ये उस मतलब अभी लेटेस्ट में नहीं आया ऐसा? लेटेस्ट में नहीं आया। अच्छा। जो एक छोटी केबिन रखी गई पहले, हाँ। जब हमने इंटीमेशन दे दिया था कि देखिए ये शुरुआत हो चुकी है गलत काम की, हाँ। जिस टाइम पे हमने जब उनको अवगत कराया था उस वक्त का वो लेटर है। ओके। और अभी हाल फिलहाल में ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ढकेलम ढकेली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं हमको लेटर नहीं आया। इस तरीके से मुर्दों पे, कब्रिस्तान पे सियासत करने का काम अधिकारी कर रहे हैं, सियासतदानी कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में ही हो रहा है सारी चीजें, मैं उनको जिम्मेदार तो वही है। सही बात। मैं उनको ही कहूंगा, अगर ये किसी सियासी आदमी का उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट या वो सामने से फ्रंट पे आता हाँ। तो हम उससे कहते, बराबर। लेकिन यहाँ तो अधिकारी खुद खेल रहे हैं। अब वो खुद जाने ना कि वो उनके पीछे कौन है। अच्छा, जो लोग वहां पर कब्जा कर रहे हैं, जो लोग वहां पर जगह बना, जो भी बना रहे हैं, उनके पास भी तो कुछ पेपर होगा। ऐसे डायरेक्टली तो कोई बना नहीं सकता। ये भी तो थोड़ा सा डर तो लोगों के अंदर होता है कि मैं डायरेक्टली कोई जगह पर कब्जा करने जाऊं तो लोग खड़े हो जाएंगे, तो मेरे पास पेपर क्या रहेगा दिखाने के लिए? तो उनके पास भी तो कोई पेपर होगा, तभी तो इतनी जिम्मेदारी और उसके जरिए वो लोग काम कर रहे हैं। अगर उनके नहीं। पास पेपर है हाँ, तो लाए पब्लिक डोमेन में। हम तो बैठे हैं ना सामने, वो भी आए सामने, आपका खुला मंच है। और आपसे अच्छी बात कौन जवाब पूछता है? आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं भिवंडी शहर के, आपसे बेहतर आपका प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए खुला हुआ है। बिल्कुल, सभी हम के किस लिए। तरीके से पब्लिक डोमेन में आकर के बात कर रहे हैं, हाँ। जनहित की बात कर रहे हैं। हाँ। ये हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बराबर। ये पूरे कब्रिस्तान शहर की का जगह हो। मामला है। सही।
कब्रिस्तान भी नहीं, मैं कहूंगा ये पूरे शहर का मामला है। जब ये मुर्दों को नहीं छोड़ेंगे तो कल को तुम्हारी लाश पे भी सियासत होगी, मेरी लाश पे भी सियासत होगी और तमाम लोगों पे सियासत होगी। हम दफनाए और जलाए नहीं जाएंगे, हम जो है तो कॉरपोरेशन के बाहर लटका दिए जाएंगे। बराबर। तो आप अफसोस की बात है हाँ। और निहायत अफसोस की बात है और हम पूरी तरीके से इसका निषेध और खंडन करते हैं। आप और सबसे अहम बात, हम ये जनहित में लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके से ये जो 2 नंबरी लोग हैं, जो कब्रिस्तान पे भी सियासत कर रहे हैं, मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं, उनसे आप सतर्क हो जाइए और गलती से भी उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बड़ा मजदूर तबका यहाँ रहता है, बहुत घोर गरीब लोग रहते हैं और शहर और मुल्क के हालात भी बड़े जो है तो खस्ता हाल चल रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि आप अपनी जमा पूंजी ऐसी जगह मत लगाइए ताकि जिंदगी भर आपको रोना पड़े। ये हमारी अपील है आजाद समाज पार्टी की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से। मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और अपना पैसा जो है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें कि आपको उम्र भर रोना पड़े। जय भीम। मैं भिवंडी के सभी पार्टी के लोगों से कहूंगा, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहूंगा और खास करके हमारे आसपास के जो वार्ड नंबर 7 के नगर सेवक है, वार्ड नंबर 19 के नगर सेवक है और हमारे खास करके जो यहाँ के आमदार है, उनसे कहूंगा कि आप इसके ऊपर संज्ञान ले, आप इसके ऊपर कार्रवाई को रोके और पब्लिक के लिए कब्रिस्तान जो हित के लिए है उसको पब्लिक के हवाले करे और उसके ऊपर बाउंड्री का पूरा काम कराए। कारपोरेशन से महापौर साहब, उप महापौर साहब, उनसे भी कहूंगा कि आप कब्रिस्तान की पूरी भिवंडी की कब्रिस्तानों की बाउंड्री को बाउंड्री मार के दिया जाए। और शमशान भूमि में आप लोग का तो काम होता ही है, लेकिन कब्रिस्तानों के लिए कोई फंड नहीं आता है, जिसके लिए हमारे को हर कब्रिस्तान पे बाउंड्री का काम करके दिया जाए, जिससे जो कब्रिस्तान की जगह है, कागज जहाँ जहाँ कागज पे कब्रिस्तान है, उस जगह को कब्रिस्तान के लिए एक्वायर किया जाए। आने वाले वक्त में आबादी बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही, तो कब्रिस्तान की कमी होती है। इसके लिए जब घनी आबादी है तो वहाँ पे कब्रिस्तान की जो जगह है उसको सेव किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी एक व्यक्ति कब्रिस्तान के लिए लड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये सही। पूरा शहर के लिए। आज हम शांति नगर में रह रहे, कल हम ये दीवान साहब आके रहेंगे, तो कब्रिस्तान तो हमको सब जगह सब जगह चाहिए, सही मरने के बाद हमको कब्रिस्तान और शमशान भूमि में जाना ही है। सही। तो फिर इसको बचाने के लिए हमारे महापौर साहब, हमारे खास करके आमदार साहब को कहूंगा कि आप इसके ऊपर अपना फंड दे और बाउंड्री करे और आप आके उसको सहयोग करें। और हमारे जितने भी 7 नंबर वार्ड के नगर सेवक, 19 नंबर वार्ड के नगर सेवक, ये 8 नगर सेवक से अपील है कि आप इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, ऐसी एक मेरी उम्मीद है और ऐसी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, ये तो आपने सुनी इनकी बातें। इनके पास जो भी पेपर था उस कब्रिस्तान से रिलेटेड, सर्वे नंबर 70 से रिलेटेड, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाया और बताया कि भाई वो कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान ही होना चाहिए। अब वहाँ पर जो लोग भी वहाँ पर बांध काम कर रहे हैं या वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। अगर उनके पास भी कोई पेपर है, कोई लेटर है, कुछ चीज़ें हैं और वो चाहते हैं कि वो चीज़ें भी सबके सामने आनी चाहिए और वो बताना चाहते हैं, तो चैनल पर हमारा नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इनकी बातें सबके सामने रखी है, आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।